इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें बिना किसी लाग लपेट के। सिर्फ आप मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। झारखंड की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि विधेयक पर झूठ बोलकर पूर्वोत्तर में आग लगाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो पूर्वोत्तर की संस्कृति, भाषा और मान सम्मान को आज नहीं आने देंगे। अयोध्या में मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो वहीं राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती बोले कि ये कांग्रेस की साजिश थी जो नाकाम हो गई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के 15 दिनों बाद आखिरकार मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। बंटवारे के तहत शिवसेना को अहम गृह मंत्रालय मिला, तो वहीं एनसीपी को वित्त मंत्रालय और कांग्रेस को राजस्व विभाग मिला है। और आईसीसी T20 की ताजा रैंकिंग में कप्तान विराट कोहली 5 मैदान की छलांग लगाते हुए टॉप 10 में शामिल हो गए। वहीं लोकेश राहुल 3 नंबर की छलांग लगाकर 6ठे नंबर पर पहुंच गए। दिल्ली में हिंदू शरणार्थी खुशी से झूम उठे। संसद से नागरिकता संशोधन बिल पास होने की खुशी में पाकिस्तान से आकर दिल्ली में रह रहे हिंदू शरणार्थियों ने नाच गाकर जश्न मनाया। नॉर्थ ईस्ट में नागरिकता बिल के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच असम के तिनसुकिया में लोगों ने सड़क पर उतरकर बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। इस दौरान बिजली महादेव मंदिर भी पूरी तरह बर्फ में ढका नजर आया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सरकार की तरफ से बेची जा रही सस्ती प्याज के लिए लोगों की लंबी लाइन लगने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के इटावा में चल रहे महोत्सव के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने मेले में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उन पर फप्तियां कसने के आरोपी लड़कों को सरेआम पीटा और उनसे उठक बैठक भी करवाई। हैदराबाद गैंगरेप और हत्याकांड को लेकर दिल्ली में 10 दिनों से अनशन कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने राजघाट से जंतर मंतर तक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चेन्नई में आईआईटी मद्रास की छात्रा फातिमा लतीफ के लिए इंसाफ की मांग को लेकर कैंपस के बाहर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। फातिमा ने 9 नवंबर को खुदकुशी की थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बरौली टोल पर एक बस को निकालने के लिए बस ट्रांसपोर्टर ने अपने लोगों के साथ मिलकर टोल कर्मियों से मारपीट की और करीब 1 घंटे तक टोल को फ्री मध्य प्रदेश के उज्जैन में बरौली टोल पर एक बस को निकालने के लिए बस ट्रांसपोर्टर ने अपने लोगों के साथ मिलकर टोल कर्मियों से मारपीट की और करीब 1 घंटे तक टोल को फ्री रहने दिया। पाकिस्तान के लाहौर में साथी वकील के साथ मारपीट का बदला लेने के लिए सैकड़ों वकीलों ने एक अस्पताल में डॉक्टरों पर हमला कर दिया, जिसमें मची अफरा तफरी में 12 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 250 वकीलों पर केस दर्ज किया है। अमेरिका के फिनिक्स में एक छोटा विमान क्रैश होने के बाद सड़क पर उतर आया और सड़क पर जा रही कई गाड़ियों से टकरा गया, जिसके बाद वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई। झारखंड के धनबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनावी वादों को कभी पूरा नहीं किया और दावा किया कि उनकी पार्टी ने अपने सभी संकल्प पूरे किए। कांग्रेस ने देश में एक विचित्र राजनीतिक माहौल बनाया, जिसके कारण घोषणा पत्रों पर, नेताओं के वादों पर देशवासियों का भरोसा करीब करीब उठ ही गया था। राम जन्मभूमि को लेकर जो विवाद सदियों से, यानी 2-5 साल 50 साल नहीं, सदियों से चल रहा है, जिसको कांग्रेस ने
जानबूझ करके उलझाया, बार बार उलझाया। हमने कहा था, याद करिए, हमने कहा था, हमारे संकल्प पत्र में लिखा था कि राम जन्मभूमि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। ये हमने कहा था, ये कहा था, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया कि नहीं सुलझाया? तो 3 तलाक के कारण सिर्फ एक बेटी को अन्याय नहीं होता है, बेटी का भाई परेशान हो जाता है, बेटी के पिता परेशान हो जाते हैं, बेटी की माता परेशान हो जाती है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और इसलिए 3 तलाक के खिलाफ कानून ला करके हमने मुस्लिम पुरुषों की भी मदद की है। ये कांग्रेस की हमेशा से रणनीति रही है कि मुश्किल फैसलों को टालते रहो, उस पर राजनीति करते रहो। कांग्रेस ने हमेशा अपनी राजनीति के बारे में सोचा है, राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति के बारे में सोचने में उनको बड़ी देर लग जाती है। पुराने अखबार निकाल देना, उन्होंने वादे किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए जो विस्थापित हैं उनको हम नागरिक अधिकार देंगे, हिंदू को देंगे, सिख को देंगे, ऐसा भी कहा है। लेकिन कल आपने देखा, फिर पलट गए। नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पास होने के बाद हिंदू शरणार्थियों में खुशी की लहर है। दिल्ली के मजनू का टीला में काफी तादाद में रहने वाले शरणार्थियों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। किसी ने नाचना शुरू कर दिया, किसी ने गाना शुरू कर दिया, किसी ने मिठाई बांटी। आखिर एक मुराद जिसका इन्हें बरसों से इंतजार था, वो मोदी सरकार में पूरी हो गई। इसीलिए हिंदू शरणार्थी अब पूरी तरह पीएम मोदी के मुरीद हो चुके हैं। जश्न के दौरान साथ मिलकर मोदी के नारे लगाए। गाने बजने पर हिंदू शरणार्थी महिलाएं झूमने लगी। किसी के हाथ में बीजेपी का झंडा था, किसी ने कमल वाली टोपी पहनी थी। ये पल उनके लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा था। राज्यसभा में कल रात नागरिकता बिल पास हुआ, तभी से इनके घरों में जश्न की शुरुआत हो गई थी। इनका कहना है कि भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ, जिसके बाद भारत के नागरिक की तरह हर अधिकार मिलेंगे, राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक सब कुछ। इतनी खुशी हो रही है, तो आज हमें इतनी खुशी हो रही है, ये नया जन्म हमने लिया है, भारत के वासी हो चुके हैं। धन्य धन्य उस सब भाइयों का कि हमें अपने शरण में ले लिया गया है। मोदी सरकार का जय हो, हम मोदी सरकार के आभारी हैं। सारे भाइयों के हम बुलाते हैं। हमें दिल्ली के ही भाटी माइनस इलाके में रहने वाले हिंदू शरणार्थियों ने ढोल नगाड़े पर नाच किया। बुजुर्ग बच्चे सब झूम रहे थे। उनके लिए ये दिन इतना बड़ा था कि कुछ कहने लगे। उनके लिए एक ही दिन में होली दिवाली का पर्व है। बहुत खुशी है, हमारे को धन्यवाद है मोदी जी का, अमित शाह का, हमारे को हमारा बिल पास किया है, हमारे को खुशी मिल रही है। हमारे बच्चे भी इंडियन हो जाएंगे, हमारे बच्चे स्कूल भी पढ़ेंगे। हिंदू शरणार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी और ये लोग हिंदुस्तानी कहलाएंगे। हिंदू शरणार्थियों में खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में एक हिंदू शरणार्थी महिला ने अपनी 2 साल की बेटी का नाम नागरिकता रख लिया। ऐसी ही खुशी का आलम जोधपुर और बाड़मेर में रह रहे शरणार्थियों में भी देखा गया। देर में हिंदू शरणार्थियों ने बिल पास होने के बाद घरों में दिए जलाए। बच्चों ने हाथों में मोदी शाह के पोस्टर लेकर खुशी जताई। जोधपुर में भी काफी संख्या में हिंदू शरणार्थी रहते हैं। जैसे बिल पास होने की खबर आई, इन्होंने पटाखे जलाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। मिठाइयाँ बांटी गयी, रात में ढोल लगाने वाले बुलाए गए, फिर कई घंटे तक नाचना गाना सब चलता रहा। बताया जा रहा है कि इस बिल के पास होने से जोधपुर बाड़मेर में रह रहे हजारों हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हिंदू शरणार्थियों के लिए ये खुशी का मौका है। इस खुशी के लिए ये लोग मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ये बिल का पास कराना संकीर्ण मानसिकता और कट्टर सोच वालों की जीत लगती है। नागरिकता बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नागरिकता बिल के खिलाफ मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल करेंगे। हैदराबाद एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 79वें जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा। इस अवसर पर शरद पवार ने मुंबई के वाई चौहान सेंटर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई का लेवल 470 पार कर गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के अड्डों पर छापेमारी की। इस दौरान मौके से 5000 लीटर कच्ची लहन और 250 लीटर शराब बरामद हुई। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी के बहराइच में ट्रक की चपेट में बारातियों से भरी कार आने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। पाकिस्तान के लाहौर में डॉक्टरों और वकीलों के बीच हुई झड़प के बाद वकीलों ने एक अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। फ्रांस के पेरिस में पेंशन सुधार के खिलाफ मेट्रो ड्राइवरों की हड़ताल से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। चिली में मंगलवार को एक सैन्य विमान उड़ान भरने के बाद गायब हो गया, जिसके बाद से विमान की तलाश जारी है। नागरिकता संशोधन विधेयक की आड़ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ राग अलापा। इमरान खान ने ट्वीट करके लिखा कि भारत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू वर्चस्ववाद की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इमरान खान को जंग और खून खराबे की आशंका सता रही है। भारतीय संसद से सीएबी पास हो जाने के बाद इमरान खान ने ट्वीट करके लिखा, भारत मोदी के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से हिंदू वर्चस्ववाद की तरफ बढ़ रहा है। पहले कश्मीर की घेराबंदी कर दी, फिर असम में 20 लाख मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी और अब नागरिकता बिल पास कर दिया। इसके आगे इमरान खान ने भारत के खिलाफ दुनिया भर के देशों से अपील की और लिखा कि मोदी का हिंदू वर्चस्ववादी एजेंडा और उसके साथ पाकिस्तान को दी जा रही एटमी धमकी दुनिया में बड़े पैमाने के रक्तपात और दुर्गामी नतीजों की वजह बनेगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दुनिया इस हिंदू वर्चस्ववादी एजेंडे के मुकाबले के लिए आगे आए। लेकिन भारत ने भी संयमित लेकिन कठोर शब्दों में पाकिस्तान को अपने घर की हालत दुरुस्त करने की सलाह दी। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, उनकी जो ट्रीटमेंट है उनके अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए और जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब्ड है, इनफैक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन है, जो उनका ब्लास्फेमी लॉ है, जो ड्रैकोनियन ब्लास्फेमी लॉ है, और जो उनका जो स्टेट का जो रवैया है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि उनको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उनको उनका प्रोटेक्शन इंश्योर करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान ने इन्हीं शब्दों में भारत और मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला हो, लेकिन भारत ने इमरान को पड़ोसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने की नसीहत दी। उनका जो राइट्स है, जो को रिलीजियसनेस, जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके बजाय कि हर बार जो भी हमारे देश में होता है उस पर एक कंपल्सिवली एक बयान देना है, ये उनको इससे बचना चाहिए। उन्हें कोई नैतिक ही अधिकार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का स्वयं जो अपना संविधान है, जैसे बार बार सदन में भी कहा गया, वो माइनॉरिटीज के प्रति भेदभाव करता है और वहां पर तो संवैधानिक तौर पर इस बात को कबूल किया गया। इसलिए वो क्या जाने कि माइनॉरिटीज का दर्द क्या है, माइनॉरिटीज की अपेक्षाएं क्या है, और यदि उनको ऐसा दर्द महसूस होने भी लगा है, इस प्रकार की संवेदनशीलता जागी है, तो पहले वो बलूचिस्तान की तरफ नजर करें। पहले वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से उन्होंने शोषण एक प्रारंभ किया है, उसको अपने नाजायज कब्जे से मुक्त करें। महाराष्ट्र सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। सरकार में शामिल तीनों दलों ने आपस में मंत्रालय बांट लिए हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, शिवसेना के हिस्से में सबसे अहम मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय आया है। इसके अलावा पर्यावरण और शहरी विकास मंत्रालय भी शिवसेना को मिला है। उधर एनसीपी को वित्त, जल संसाधन, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, जबकि सरकार में साझेदार तीसरी पार्टी यानी कांग्रेस शिक्षा, वर्चस्व, राजस्व, पीडब्ल्यूडी और महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेगी। तो इस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा। राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की तैयारी शुरू हो गई।
नागरिकता विधेयक पर संसद के मुहर लगने के बाद पाकिस्तानी सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर में हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने को लेकर शुक्रवार को कैंप का आयोजन किया जाएगा। यूपी के मथुरा में फर्जी डिग्री से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले 33 शिक्षकों को बीएसए ने बर्खास्त करने के लिए आदेश जारी किया। बिहार के हाजीपुर में पुलिस की लापरवाही से गोल्ड लूट के 2 आरोपी थाने से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। यूपी के बहराइच में स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूली छात्रों में से कुछ बच्चे आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बिहार की राजधानी पटना में एक दुकानदार की हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। यूपी के हाथरस में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 23 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मेडिकल कॉलेज में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर ठेकेदार पर मामला दर्ज किया गया। पाकिस्तान में वकीलों ने लाहौर के एक अस्पताल में तोड़फोड़ और हिंसा की है। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम इमरान के भतीजे की गुंडागर्दी देखने को मिली, जो एक पुलिस की गाड़ी पर हमला करता दिखा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने वादा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्वच्छ, सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा का नेतृत्व करना जारी रखेगा। Reducing all types of emissions, including greenhouse gases. अयोध्या विवाद मामले में मुस्लिम और हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये सभी याचिकाएं अयोध्या मामले में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दी गई। I personally feel that it is very unfortunate that the Supreme Court has not entertained our review petitions in spite of there being so many glaring and apparent errors. But without looking into the Supreme Court order, we cannot say as to what should be our next step. कल भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ, 9 नवंबर भी कहा, जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने उसको जो है केंद्र सरकार को जो है कहा है कि तुम मस्जिद भी बनाओ, मंदिर भी बनाओ। पूरी दुनिया को शांत करने का यही एक तरीका था जो कोर्ट ने अपनाया। हमने कोर्ट का सम्मान किया। आज लोग रिव्यू में जो लोग गए हैं, जब कोर्ट का फैसला जो है 9 तारीख को आ चुका था, रिव्यू की जरूरत नहीं थी। बीजेपी के कदावर नेता है दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे मराठवाड़ा में एक दिन का अनशन रखने जा रही हैं, जिसे बीजेपी नेताओं से उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मुंडे ने साफ किया 9 तारीख को आ चुका था, रिव्यू की जरूरत नहीं थी। बीजेपी के कदावर नेता है दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे मराठवाड़ा में एक दिन का अनशन रखने जा रही हैं, जिसे बीजेपी नेताओं से उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मुंडे ने साफ किया कि वो पार्टी में रहकर जनता के लिए काम करती हैं और करती रहेंगी, उन्हें किसी से कोई नाराजगी नहीं। मराठवाड़ा में जन्मी हूँ, मैं मराठवाड़ा की बेटी हूँ, मैं जल संधारण मंत्री रही हूँ, मैंने वही काम बहुत किया है। और लास्ट ईयर में हमने मराठवाड़ा अकाल मुक्त करने के जो निर्णय लिए थे, उन निर्णयों का मुख्यमंत्री महोदय का लक्ष्य वहाँ मैं उनका पूरा मेरी तरफ खींचना चाहती हूँ, मेरे मराठवाड़े की तरफ खींचना चाहती हूँ। एक लाक्षणिक उपोषण है, किसी के खिलाफ नहीं है, अपने मराठवाड़े के लिए कर रही हूँ। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने वाली दया याचिका पर अभी राष्ट्रपति की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इस बीच अटकलें लगाई जा रही है कि जिस दिन दोषियों ने निर्भया के साथ दरिंदगी की हद पार की थी, उसी दिन फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। हालांकि ये सिर्फ कयास भर है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चारों दोषियों को फांसी का खौफ सताने लगा है। चारों दोषियों को फांसी की तारीख नजदीक होने का एहसास होने लगा है। जेल कर्मियों से जेल नंबर 3 के पास हालचाल पूछते हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में ही फांसी दी जाती है। चारों ने घबराहट में खाना पीना कम कर दिया है। चारों अपने अपने बैरक में अंदर रात में भी चक्कर काटते रहते हैं। चारों दोषियों पर जेल कर्मी लगातार निगरानी रख रहे हैं। चारों दोषियों के बारे में जेल कर्मी दूसरे कैदियों से चारों के बर्ताव की जानकारी भी ले रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज हो गई। अयोध्या फैसले के खिलाफ दाखिल की गई सभी 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह याचिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की तरफ से दायर की गई थी। यूपी के हमीरपुर में रौब जमाने के लिए नशे में धुत 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते दिखे। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस पर लूट डकैती के 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बिहार के बेगूसराय में हथियार के बल पर बदमाश एक गल्ला व्यवसायी के दुकान में घुस गए, जिसके बाद दुकान में काम करने वालों को बंधक बनाकर लूटपाट के दौरान गल्ला व्यवसायी के साथ मारपीट की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बारिश के बाद चल रही तेज हवाओं की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नागरिकता बिल पर बेतुका बयान देते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत हिंदूवादी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन में हो रहे आम चुनाव के बारे में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस बार मुकाबला कड़ा है। यहां हुए आम चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित होंगे। गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 169 अंक बढ़कर 40,581 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 61 अंकों की उछाल के साथ 11,971 पर बंद हुआ। आतंक को पनाह देने वाला पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने देर रात जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की। ये फायरिंग कठुआ के हीरानगर सेक्टर के रिहायशी इलाकों में की गई। इस भारी गोलाबारी में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान मोर्टार भी बरसाए गए, जिससे कई घरों के दीवार में सुरंग बन गई। पाकिस्तान की ओर से पूरी रात की गई इस फायरिंग से लोग दहशत में रहे। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार नापाक का फायरिंग की जा रही है। मोर्टार से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा और बीती रात जम्मू कश्मीर के कठुआ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई। तस्वीरों में आप दीवारों पर फायरिंग के निशान देख सकते हैं, गोलियों के निशान देख सकते हैं, मोर्टार के भी निशान आप देख सकते हैं, जहां पर मोर्टार के जरिए पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, गोले बरसाए गए। भारतीय सेना ने पूरी रात इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि इस दौरान रिहायशी इलाकों को चूंकि टारगेट किया था पाकिस्तान ने, लोग खौफजदा रहे। वक्त यहाँ पर ब्रेक के बाद देखिए एक चादर सफेद सी। सनी लियोनी ने सनी देओल का एक डायलॉग बोलकर वाहवाही लूटी है। हाल ही में अभिनेत्री सनी लियोनी ने कार्यक्रम के दौरान सनी देओल का मशहूर डायलॉग 2.5 किलो का हाथ बोलकर सभी को इम्प्रेस कर दिया। सनी लियोनी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। अभिनेत्री अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ कार्तिक आर्यन के ऊपर बने चिंटू त्यागी वाले फिल्टर को लगाकर मस्ती करती नजर आई। इंस्टाग्राम पर यह यूनिक फिल्टर फिल्म पति पत्नी और बो के प्रमोशन के लिए बनाया गया है, जिसमें कार्तिक आर्यन ने चिंटू त्यागी की भूमिका निभाई है। अनन्या पांडे ने इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अभिनेता रितेश देशमुख ने बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के जन्मदिन पर एक टिकटॉक बनाया, जिसमें वो धर्मेंद्र की फिल्म का गाना गाते दिख रहे हैं। रितेश ने अब इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। अभिनेता सनी सिंह अपनी फिल्म जय मम्मी दी का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान सनी सिंह अभिनेत्री सोनाली सहगल को अपने कंधों पर उठाते नजर आए। इस इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिनेता कार्तिक आर्यन का एक टिकटॉक इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें वो अपनी ही फिल्म के गाने धीमे धीमे पर एक अंधे की एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ गई है। इसके पीछे बड़ी वजह पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी है। उत्तराखंड हिमाचल के ऊपरी इलाकों में पहाड़ बर्फ से ढक गए। दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ से ढके पहाड़ जहां खूबसूरत लग रहे हैं, वहीं ये मैदानी इलाकों के लिए सर्दी का सबब बन रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई है।
शिमला सफेद चादर से ढक गया। कुल्लू मनाली में भी काफी बर्फ गिरी है। उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में और बर्फ गिर सकती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों पर, वाहनों पर, सड़क पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियां बर्फ से पूरी तरह ढक गयी। सामने के प्रांगण में भी 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई। बर्फबारी की वजह से कुछ देर के लिए दर्शन रोक दिया गया। जोशीमठ में रुके हुए टूरिस्ट होटल धर्मशाला में रुके हैं और बर्फबारी रुकने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सफेद चादर बिक चुकी है बर्फ की, जिससे आने वाले टाइम पे 25 दिसंबर और नए साल में काफी पर्यटकों के आने की संभावना है और अच्छा पर्यटन सीजन गुजरेगा, ऐसी संभावना है। औली में कई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से रास्ते पूरी तरह ढक गए। हालांकि औली में ये मौसम टूरिस्ट के लिए काफी अच्छा कहा जाता है। ऐसे मौसम में स्कीइंग रिजॉर्ट में काफी टूरिस्ट पहुंचते हैं। तो इस बार बहुत ही अच्छा ये जो मौसम की दूसरी जो बर्फबारी हुई है, और इससे मतलब जो है कि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तो अभी जो औली के हालात हैं, वहाँ पे लगभग अभी 1 फीट के आसपास बर्फ औली में गिर चुकी है, और जो गोरसन बुग्याल है वहाँ पे लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास बर्फ गिर चुकी है। वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी से मंदिर प्रांगण पूरी तरह बर्फ से भर चुका है। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर बने नंदी पर बर्फ जम गई है। सीढ़ियों पर बर्फ जमा है और दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अगले 48 घंटे बर्फबारी होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि चमोली में रिहायशी इलाकों में बर्फ नहीं पड़ी है। पहाड़ के ऊपरी इलाकों में थोड़ी बहुत बर्फबारी हो रही है, जबकि कई इलाकों में बारिश होने से तापमान काफी गिर गया। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई। कहा जा रहा है कि इस बार हिमाचल में टूरिस्ट ज्यादा संख्या में पहुंच सकते हैं और इसकी वजह हिमाचल के इलाकों का खूबसूरत मौसम है। हालांकि कई इलाकों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया। कुल्लू के बिजली महादेव तक का रास्ता बर्फ पड़ने के बाद काफी कठिन हो गया। मंदिर के बाहर बने नंदी ढक गए। बिजली महादेव के आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से मंदिर के कपाट बर्फबारी होने तक बंद कर दिए गए। हालांकि शिमला शहर में तो बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन शिमला के ऊपर पहाड़ी इलाकों पर बर्फ खूब दिख रही है। मंदिर के बाहर बने नंदी ढक गए। बिजली महादेव के आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से मंदिर के कपाट बर्फबारी होने तक बंद कर दिए गए। हालांकि शिमला शहर में तो बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन शिमला के ऊपर पहाड़ी इलाकों पर बर्फ खूब दिख रही है, जिसकी वजह से घूमने पहुंचे पर्यटकों के लिए मौसम सुहाना हो गया। शिमला से थोड़ा ऊपर कुफरी का आलम और खूबसूरत है। कुफरी में आइस स्कीइंग के लिए पहुंचने वाले टूरिस्ट की लॉटरी लग गई। बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश है। कुफरी रिजॉर्ट में पहली बार स्विमिंग पूल को भी स्कीइंग ग्राउंड में बदल दिया गया है। ऐसे में नेचुरल बर्फ पर स्कीइंग को लेकर टूरिस्ट काफी उत्साहित है। झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुलग रहे उत्तर पूर्व के राज्यों को भरोसा दिया कि बिल से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस समेत विपक्ष को भी निशाने पर लिया। नॉर्थ ईस्ट में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भ्रम फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, जबकि कानून पहले से ही भारत आ चुके शरणार्थियों की नागरिकता के लिए 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आए उन शरणार्थी को ही इस व्यवस्था का में रखा गया। भोले बाबा की इस धरती से मैं नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत के आसाम सहित हर राज्य, हर जनजातीय समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं। आसाम सहित नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों की परंपराओं, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को मान सम्मान देना, उसे संरक्षण देना, उसे और समृद्ध करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है, मोदी सरकार की प्राथमिकता है। मैं नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों की किसी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति, किसी पर आंच नहीं आने दूंगा। उनके हकों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उनके भविष्य को और निखारने के लिए अपने आप को खपा दूंगा। इस कानून से इस देश का हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है,
जो पहले से भारत का नागरिक है उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के भरोसा देने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट में विरोध की आग नहीं बुझी। नागरिकता बिल के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बवाल जारी रहा। हालांकि हालात काबू में करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया और असम के कई जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। असम के तिनसुकिया में लोग सुबह से ही सड़कों पर उतरे, नारेबाजी करने लगे, नागरिकता बिल को नहीं मानने का ऐलान किया। हालांकि कई इलाकों में कर्फ्यू की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकले, सड़कें सुनसान पड़ी रही। फिलहाल मैं खड़ा हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग 37 नंबर के ठीक ऊपर, एक ब्रिज के ऊपर से एक नजारा आपको दिखाना चाहता हूँ। जो कैब विरोधी आंदोलन जो असम में जोरदार हो रहा है उसका एक आप परिमाण यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक ये सीधे जो रास्ते जा रही है, आप देख रहे हैं जो सड़क जा रही है, ये है 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक उसके बगल में है रेलवे ट्रैक, आप देख सकते हैं। दोनों ही कैसे है, सुनसान है। गुवाहाटी में हालात काफी गंभीर हो गए थे, इसीलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन गुवाहाटी के पास के इलाके नौगांव में अभी भी हालात इसी तरह के बने हुए हैं। पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग सड़कों पर निकले और टायरों में आग लगा दी। एक तरफ टायरों में आग लगने से काला धुआं उठता रहा, दूसरी तरफ बिल के खिलाफ लाउडस्पीकर लगाकर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान पुलिस नजारत दिखी। गुवाहाटी के कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। विरोध प्रदर्शन जारी रहा, कई इलाकों में आगजनी हुई और मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा है, लेकिन प्रदर्शनकारी विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे। कई इलाकों में विरोध के दौरान आगजनी की गई और पुलिस खामोश खड़ी रही। सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। यह हाल तब था जब गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा था। गुवाहाटी के एक और इलाके में हालात काबू में थे, क्योंकि पुलिस ने मोर्चा संभाला था। इसीलिए विरोध प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन कल से हालात थोड़े अलग थे। ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गुवाहाटी में 144 जारी है, फिर भी यहाँ पे प्रोटेस्टर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ये उलूबाड़ी चारियाली की जो सिचुएशन है ये धीरे धीरे अलग नजर आ रही है। एक रैली, प्रोटेस्टर की एक रैली अभी यहाँ से निकल के जा रही है। लौता स्थिल देखिए किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग बाहर निकल के आए हैं। गुवाहाटी में आज ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हाँ, लोगों ने एक रैली जरूर निकाली जो गुवाहाटी के कई इलाकों से होकर गुजरी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों में काफी रोष है और हर कोई कहते हैं जय या होम की ध्वनि दे रहे हैं और कहते हैं कि क्योंकि कैब को वो अभी नहीं मानना चाहते हैं। हालांकि राज्यसभा में पारित हो चुका है और उसके बाद अभी एक एक्ट भी बन जाएगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद। पर फिर भी आज गुवाहाटी में आज भी ऐसा एक माहौल है जहां हजारों लोग निकल के आए हैं और उनका ये कहना है कि कैब किसी हाल में नहीं मानेंगे। गुवाहाटी में दिन भर इसी तरह विरोध प्रदर्शन होता रहा। हालांकि कल के मुकाबले हालात काबू में रहे। तिनसुकिया में विरोध प्रदर्शन रात तक जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, चारों तरफ जय असम के नारे लगा के सिटीजनशिप बिल अमेंडमेंट के खिलाफ लोग सड़क पर उतर के, कर्फ्यू लगने के बाद भी यहाँ पर सड़क पर उतर के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं, जो दृश्य आपको कैमरे में नजर आ रहा है। लोग हजारों की संख्या में लोग राजमार्ग पे खड़े होकर टायर जलाकर अपना प्रतिवाद कर रहे हैं और ये सभा यहाँ पर आयोजित करके लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ में बताया जा रहा है कितना भयानक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जाति संस्कृति जो खत्म होने के कगार पर है। सिटीजनशिप अगर कैब में लाया जाए तो जाति और संस्कृति के ऊपर बात आ जाएगी। इसके लिए यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर सिटीजनशिप बिल के खिलाफ आंदोलन। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी विरोध देखने को मिल रहा है। मेघालय की राजधानी शिलांग में प्रदर्शन हिंसक हो उठा। शिलांग के बाजार में खड़ी एक कार को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। काफी देर तक कार से लपटें उठती रही। इस दौरान लोग नारेबाजी भी करने लगे। जारी विरोध प्रदर्शन पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। I sincerely appeal to the all section of the people of Assam to maintain peace and tranquility. This is our cultural, social and spiritual tradition of Assamese people. So I have firm belief that people of Assam as usual will maintain peace for all the time to come.
पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध असम में हो रहा है। सवाल ये उठता है, असम विरोध का केंद्र क्यों है? इसके लिए असम के लोग कुछ वजहें बताते हैं, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से उन्हें बताते हैं। असम के मूल निवासियों को लग रहा है कि बांग्लादेश से आए हिंदुओं को सीएबी के कारण नागरिकता मिल जाएगी। उनकी चिंता है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ राज्य के संसाधनों का बंटवारा करना होगा। साथ ही बांग्लादेशी हिंदुओं के कारण उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा और रीति रिवाजों पर भी असर पड़ेगा। असम के मूल निवासी 1985 के असम एकॉर्ड पर भी खतरा महसूस कर रहे हैं। असम एकॉर्ड के मुताबिक 1971 के बाद के घुसपैठियों को असम में जगह नहीं मिलने वाली है। अब एकॉर्ड की समय सीमा बढ़ाकर 2014 हो जाएगी, जिससे असम पर बोझ बढ़ सकता है। एनआरसी लागू होने से भी असम को फायदा नहीं होगा, जिसकी पहले मांग थी। एनआरसी में आने वाले 19 लाख में से 12 लाख हिंदू शरणार्थी हैं। नागरिकता बिल की वजह से हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी। सरकार एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार ने एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया। इस मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचेगी। गाजियाबाद में डीएम के आदेश पर प्रदूषण फैलाने वाली 50 फैक्ट्रियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। यूपी के कानपुर में एक इलेक्ट्रीशियन की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। यूपी के बिजनौर में 2 पक्षों में हुई मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर शव रखकर जमकर हंगामा किया। रूस में आयोजित प्रो लीग बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 65 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर भारत का नाम रोशन करने वाले विपिन यादव ने जीत का श्रेय अपने गुरु को दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। उन्हें छठे इंडियन ओशन डायलॉग में शामिल होना था। सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए, जिसमें खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 5.54% हो गई, जो पिछले महीने अक्टूबर में 4.62% थी। संसद के 2 सदनों से नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन इस पर सियासत अभी थमी नहीं है। एक और विपक्ष बिल पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी बिल के विरोध को आधारहीन बता रही है। मुख्यमंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया है, कह दिया है कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकता देने के लिए है। और ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो वर्षों से पूरी तरह से पीड़ित हैं, जुर्म से पूरी तरह से उनको जो है वो परेशान किया गया है। तो उनको ये मानवीय आधार पर ये नागरिकता बिल उनको मदद कर रहा है। अब दिक्कत ये पैदा हो रही है कि इसके अर्थ को अनर्थ करके पूरी तरह से भय और भ्रम का माहौल पैदा किया गया। हमने कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति का अगर कोई साजिश है और आपके ऊपर आरोप है, सभी लोगों को 25 साल तक वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग है उसने वोटिंग राइट्स नहीं मांगा है, आश्रय मांगा है, यहाँ पनाह मांगी है, तो आप दीजिए, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार सब कुछ दीजिए, लेकिन उनको वोटिंग राइट देना ठीक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, कोई भी स्टेट नहीं है नॉर्थ ईस्ट की जो जल नहीं रही है। तो हमने यही बताया था कि इसमें जो नॉर्थ ईस्ट में ये कहते हैं हमने कंसेशन दी है, कोई कंसेशन से राजी नहीं है। और ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। 80% लोग, बल्कि 90% लोग इस बिल के खिलाफ हैं। ये अपने बलबूते पर, एमपीज की संख्या पर जबरदस्ती, और परसों रात जनता कल सीएबी पास होने के बाद हो गया ये जो ममता बनर्जी अभी भी कह रही है कि किसी भी सूरत पर ये लागू होने नहीं देंगे, क्या बताएंगे इस बारे में? आगे जाकर टसल हो सकती है। देखिए, ये उनका अहंकार है और देश और प्रदेश अहंकार से नहीं चलते, भारत के संविधान से चलते हैं। तो फेडरल सिस्टम में राज्य सरकार की भूमिका क्या है, केंद्र सरकार की भूमिका क्या है, वो बहुत स्पष्ट है। इसलिए ममता जी को चाहिए कि संविधान पढ़े और कम से कम अराजकता इस प्रदेश के नहीं फैला। ब्रेक का जल्द वापस लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए उसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है और इसके लिए एक जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS
सिरपुरकर की अगुवाई में 3 सदस्य वाले जांच आयोग का गठन किया गया है। एनकाउंटर की जांच के लिए बने आयोग का दफ्तर हैदराबाद में बनाया जाएगा। इस आयोग के सभी सदस्यों को सुरक्षा भी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस 3 सदस्यीय जांच आयोग को 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। साथ ही आयोग का पूरा खर्च तेलंगाना सरकार को उठाने का आदेश भी दिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच में शामिल चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि लोगों को इस मुठभेड़ की हकीकत जानने का अधिकार है और इसीलिए इस आयोग का गठन। और आखिर में चलते चलते आज का गीत। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत आज 69 साल के हो गए। उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्में की हैं। साल 1991 में आई उनकी फिल्म हम के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।